नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस की खान में। तो करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर की। करंट अफेयर आज 1 दिसंबर 2023 के जितने भी आप लोगों के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल इंडिया लेवल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हर रोज सुबह 7 बजे देखना ना भूलिएगा। करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आज ही अपने चैनल जीएस की खान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज का पहला सवाल दोस्तों आपके सामने है, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भारत, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? बताइए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल ने अभी दोस्तों यहाँ पर 29 नवंबर 2023 को नेपाल ने 29 नवंबर 2023 को औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह का पहला पंजीकरण जो है किया है। ओके, और ऐसा करने वाला वह पहला दक्षिण एशिया बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे वैध बनाने के 5 महीने के बाद नेपाल ने यह काम किया है। तो नेपाल में पहली समलैंगिक शादी 35 वर्षीय ट्रांस महिला माया गुरुंग और 27 वर्षीय समलैंगिक सुरेंद्र पांडे ने कानूनी रूप से कर ली है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं यहाँ पर भारत में इसकी क्या स्थिति है दोस्तों। यहाँ पर भारत में समलैंगिकता कानून को तो मान्यता है। अगर मैं दोस्तों भारत की बात करूँगा, भारत में आप लोगों का समलैंगिक कानून, ध्यान दीजिएगा, समलैंगिकता को कानूनी मान्यता तो दोस्तों है, लेकिन विवाह रजिस्टर्ड करने की अनुमति नहीं है। आपको पता होगा दोस्तों, ये भारत में जो है 17 अक्टूबर को दोस्तों क्या हुआ, 17 अक्टूबर को 5 जजों की पीठ ने मैरिज को, ठीक है ना, तो सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, सेम सेक्स मैरिज को दोस्तों यहाँ पर कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। तो आपका सही जवाब नेपाल हो जाएगा। तो नेपाल जो है आप लोगों का पहला साउथ एशियन कंट्री है जो यहाँ पर, ठीक है ना, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला देश बना है। इसके बाद हमारा अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, लाल ग्रह दिवस आप लोगों का कब मनाया जाता है? देखो, लाल ग्रह दिवस की बात करेंगे, आपके ऑप्शन है 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर या 30 नवंबर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 28 नवंबर हो जाएगा। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 नवंबर को। दरअसल आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर 28 नवंबर 1964 को, ठीक ना, आपका जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने मिशन मैरिनर 4 लॉन्च किया था और मैरिनर 4 ने पहली बार मंगल ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें ली थी। तो इसलिए दोस्तों लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? लाल ग्रह दिवस आपका 28 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 28 नवंबर को जो है नासा ने अपना मिशन भेजा था पहली बार, जिसका नाम था मिशन मैरिनर 4, इसको लॉन्च किया था। क्लियर है? और पहली बार दोस्तों ये मंगल ग्रह पर पहुंचा था, जिसने मंगल की महत्वपूर्ण तस्वीरें और जानकारी साझा की। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? पेपर में कई बार ये भी आता है। तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। यह सूर्य से चौथा ग्रह है और मंडल में आपका दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह, साइज में आपका दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, जबकि क्रम में आपका चौथे नंबर पे आता है। मंगल ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। क्लियर? चलिए, मंगल ग्रह के बारे में आपको दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों बता देते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। एक का नाम आपका फोबोस है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, फोबोस एंड डीमोस। फोबोस और आप लोगों का डेमोस, 2 इसके मून हैं, 2 चांद है, 2 इसके चंद्रमा है। ठीक है ना। और आपको बता दें, यहाँ सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यानी कि ओलंपस मांस भी है। तो यहाँ पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर अमेरिकी पुलिस ने सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्लास को मिलकर शेयर करें और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें तो बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अमेरिकी पुलिस ने किस आतंकी की हत्या की साजिश का आरोप भारतीय अधिकारी पर लगाकर अदालत में चार्जशीट दायर किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब होगा गुरपतवंत सिंह पन्नू। तो जिनका भी आंसर आ रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू, बिल्कुल राइट है। अमेरिका में जो आप लोगों के खालिस्तानी आतंकी हैं आपके गुरपतवंत सिंह पन्नू, इनकी हत्या की कोशिश के मामले में 30 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट सामने आई है। ठीक है ना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरपतवंत सिंह पन्नू हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर चार्जशीट में दोस्तों यहाँ पर अधिकारी का खुलासा नहीं किया गया है, तो आपका परम सत्य जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपसे क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम बताइए जो उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना, जो उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना के बाद राहत अभियान में लगातार वहां मौजूद रहे। रोजर विक्टर, वीरेंद्र वर्मा, फिलिप रोजर या फिर आपके अर्नोल्ड डिस्क। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये आप लोगों की कौन है, ये हैं आपके अर्नोल्ड डिस्क। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अर्नोल्ड डिस्क, बिल्कुल राइट है। तो अंतरराष्ट्रीय टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम है अर्नोल्ड डिस्क, जो उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना के बाद राहत अभियान में लगातार वहां मौजूद रहे। तो ये बहुत अच्छा काम किया दोस्तों। जिनका भी आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही है। अगला सवाल आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर है। किस देश के पूर्व विदेश मंत्री और जाने माने डिप्लोमेट हेनरी अल्फ्रेड किसिंजर का निधन 29 नवंबर 2023 को हो गया? तो इनका संबंध किससे है? देखो, इनका निधन 100 साल की आयु में उनके घर में, ठीक ना, कनेक्टिकट में हुआ है। और हेनरी अल्फ्रेड किसिंजर के बारे में आपको बता दें, इनका जन्म 27 मई 1923 को जर्मनी के फर्थ में हुआ था। उनके पिता एक शिक्षक थे जो कि 1938 में अमेरिका चले गए थे और वे 1943 में अमेरिकी नागरिक बने। तो इसलिए इनका संबंध जो है दोस्तों यहाँ पर अमेरिका से है। वैसे इनका जन्म जो है ये हुआ था दोस्तों 27 मई 1923 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? जर्मनी के फर्थ में। तो जर्मनी के दोस्तों यहाँ पर फर्थ में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? उन्होंने यूएसए में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया है। बाकी अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति आप सभी लोग जानते हैं जो बाइडेन है और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी 24,104 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, सबसे पहले आपको पता होने से दोस्तों यहाँ पर पेपर में आपके ये पूछा जा सकता है कि पीएम पीवीटीजी है, इसका मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब है आप लोगों का डेवलपमेंट विजन, प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन। तो ये है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री, जो भी यहाँ पर आप लोगों की विशेष रूप से जो आप लोगों की पुअर जनजाति है, जो कमजोर जनजाति है, तो इनका जो है दोस्तों यहाँ पर विकास मिशन है ये। क्लियर है? इस पर टोटल खर्चा होगा 24,104 करोड़ का। कितना देगा? केंद्र सरकार देगा 15,336 करोड़ और राज्य सरकार देंगे 8,768 करोड़। और इस अवधि के लिए दोस्तों कितनी अवधि के लिए रकम है? 3 सालों के लिए है। ठीक है ना? और इस योजना को लॉन्च कब किया दोस्तों? यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस पे इसको लॉन्च किया है पीएम मोदी जी ने। तो पीएम मोदी ने कब लॉन्च किया है? जनजातीय गौरव दिवस पर। अब जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है ये भी पढ़ लेना आप लोग, याद रखना। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 को, 15 नवंबर 2023 को इस योजना को लॉन्च किया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मोदी जी ने इसको लॉन्च कब किया दोस्तों? यहाँ पर मोदी जी ने इस योजना को दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया है 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर। इस मिशन का लक्ष्य क्या है दोस्तों? करीब 4.9 लाख, करीब दोस्तों यहाँ पर 5 लाख के करीब पक्के घर बनाना है, 8,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाना है, संपर्क सड़कें, और 22,000 से भी ज़्यादा गाँव में, घरों में पाइप से पानी पहुँचाना है। ठीक है ना? तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, इसका मतलब क्या है? पीबीटीजीएस का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है जो भी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है उनको जो है यहाँ पर इसमें शामिल किया जा रहा है। खैर इसमें बहुत कुछ है यहाँ पर,
इतना आप लोग याद रखिएगा कि केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन के लिए करीब 24,104 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें केंद्र सरकार करीब 15,000 के समथिंग आपका क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं लिख के बता देता हूँ, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 15,336 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी 8,768 करोड़ जो है आपका ये आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और ये कब लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पे इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस तो आपका है दोस्तों कोप 28, ये कहां आयोजित किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 कोप 28 कहां आयोजित किया जा रहा है, तो ये है आप लोगों का दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों ये इसको लॉन्च किया जा रहा है। ओके, तो कब, तो ये आप लोगों का कब शुरू हुआ दोस्तों यहाँ पर, तो ये आप लोगों का शुरू हुआ है आप लोगों का 30 नवंबर 2023 को दोस्तों आप लोगों का शुरू हुआ है, और ये आप लोगों का 12 दिसंबर 2023 तक चलेगा। तो 30 नवंबर से आपका 12 दिसंबर तक चलेगा। ये कोप 28 है क्या, मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट हर वर्ष आयोजित की जाती है ताकि सरकारें जो है वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के कदमों पर सहमत हों। इस समिट को कोप के नाम से जाना, जिसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कोप का मतलब दोस्तों क्या होता है, कोप का मतलब दोस्तों होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है। पार्टी में भाग लेने वाले देश जिन्होंने 1992 में मूल यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किए थे। तो ये आप लोगों की जो है 28वीं वार्षिक बैठक है। समझ में आ गया दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्षों में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर बातचीत और सहमति बनी थी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिएगा, कोप 28 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और वेटिकन नेता पॉप फ्रांसिस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुबई में जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इस बार कोप 28 में कौन कौन भाग ले रहा है, तो इसमें आप लोगों के ब्रिटेन के राजा चार्ल्स और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, वेटिकन के नेता पोप फ्रांसिस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे। बाकी इसमें आप लोगों के शी जिनपिंग और जो बाइडेन ये इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। बाकी कोप की अगर हम बात करें तो किसके अंतर्गत आता है, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल पेपर में बहुत चीजें डीपली पूछी जा रही हैं। तो कोप आता है दोस्तों आपका किसके अंतर्गत, ये आता है UNFCCC, यानी कि दोस्तों यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इसका मतलब दोस्तों क्या आपका, इसका मतलब है आपका यूनाइटेड नेशंस, लिख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन, ठीक है ना, फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये जो कोप है दोस्तों आपका किसके अंतर्गत आता है, UNFCCC के अंतर्गत आता है। और इसका गठन दोस्तों कब किया गया था, नोट कर लीजिए दोस्तों यहाँ पर, UNFCCC की बात करें इसका गठन किया गया था 1994 में। और मैं आपको बता दूं कोप 1 पेपर में ये भी पूछा गया था, कोप 1 पहली बार कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका जर्मनी में। इसका आयोजन जो है जर्मनी में किया गया था 1995 में। ओके ना। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है कोप 8। कोप 8 जो है आप लोगों का भारत में आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर हुआ था 2002 में। कोप 8 जो है आप लोगों का भारत में आपका हुआ था 2002 में हुआ था। कोप का लक्ष्य है ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना। इसका काम है दोस्तों यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस को स्थिर करना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, पहली बार ग्लोबल स्टॉक टेक का समापन किस समिट में होगा। पहली बार आपका ग्लोबल स्टॉक टेक का समापन किस समिट में होगा, तो ग्लोबल स्टॉक टेक का समापन होगा कोप 28 समिट में होगा। यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोप 27 UAE के शहर दुबई में आपका शुरू हो रहा है और ये कॉन्फ्रेंस आपका 12 दिसंबर 2023 तक चलेगा। ग्लोबल स्टॉक टेक हर 5 साल में होता है। यह पेरिस समझौते के तहत होने वाला पहला अभ्यास है। ग्लोबल स्टॉक टेक शून्य आपका जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन में बदलाव लाने के लिए ज़्यादा वैश्विक महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा का आह्वान करता है। खैर ये आप लोगों का समापन किस समिट में होगा, कोप 28 की समिट में होगा।
इसके बाद आपका अगला सवाल क्या है दोस्तों, विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है। सभी लोग दोस्तों जानते हैं विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, और इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। पहली बार कब मनाया गया दोस्तों, पहली बार तो एड्स दिवस को दोस्तों आपका पहली बार 1988 में आप लोगों का बनाया गया था। और एड्स की बात करेंगे तो आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये होता है HIV नामक वायरस से। 2023 की थीम नोट करिए पेपर में दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहाँ पर 2023 की थीम है लेट्स कम्युनिटीज लीड, समुदायों को नेतृत्व करने दें, समुदायों को नेतृत्व करने दें। 2023 की थीम क्या है, लेट कम्युनिटीज लेड, समुदायों को नेतृत्व करने दें। और अब हम लोग बात करते हैं फाइनल क्वेश्चन की, किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया। तो कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है किसने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार सरकार ने। मिशन दक्ष के तहत प्रत्येक शिक्षक क्लास 3 से 8 तक के 5-5 चिन्हित बच्चों को विद्यालय की गतिविधि समाप्त होने के बाद या भोजन अवकाश के बाद पढ़ाएंगे। तो मिशन दक्ष क्या है, प्रत्येक टीचर जो है क्लास 3 से 8 के 5-5 चिन्हित बच्चों को विद्यालयों की गतिविधि समाप्त होने के बाद या भोजन अवकाश के बाद पढ़ाएंगे। ओके, तो ये बिहार में शुरू हुआ है मिशन दक्ष, नोट कर लीजिएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर है वर्तमान में राजेंद्र अर्लेकर, और राजधानी आप लोगों की पटना है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी दोस्तों, क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज ही सब्सक्राइब कीजिए जीएस की खान। ओके, और बेल आइकन को दोस्तों यहाँ पर प्रेस जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के दोस्तों बाद यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा यहाँ पर, और नोटिफिकेशन ऑल जो है ओपन कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसके अलावा जीएस की खान ये आप लोगों का जो है नया चैनल है, और अगर आपको सर्च करना है तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है @GS की खान। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर होती है और शाम को आपकी 7 बजे जो है जीएस की क्लास होती है। मिलते हैं आप लोगों से, अब आपको इवनिंग में मिलते हैं 7 PM पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।